दुर्ग के वार्ड 45 से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी संजय अग्रवाल से हमारी टीम ने खास बातचीत की, जिस पर उन्होंने जीत के आने पर वार्डवासियों के लिए किए जाने वाले मुख्य कार्यों पर प्रकाश डाला। लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज चैनल से। दुर्ग से असल बात न्यूज के लिए अनु साहू की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री नरेश जी ने बताया है। भारतीय जनता पार्टी की अगर शहर सरकार बनती है तो आप लोगों की मुख्य रूप से क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, शहर को किस तरह से देखेंगे? हमारी प्राथमिकता सफाई को लेकर है। अभी कांग्रेस की सरकार ने जो गंदगी फैलाई है उसे हम पूर्णतः साफ करेंगे। जैसे दिल्ली में अभी हमने पूर्णतः सफाई किया है कांग्रेस का, उसी प्रकार से दुर्ग शहर में भी हम पूर्णतः सफाई करेंगे, अच्छे से सफाई करेंगे। पेयजल की स्थिति बहुत ही दयनीय है दुर्ग शहर के अंदर में। उसको हमने हमारे घोषणा पत्र में भी हमने घोषणा की है कि पेयजलों की जितने भी स्रोत हैं, कुआं, तालाब, नदियां, उनको सब सफाई हमारे द्वारा की जाएगी। हमारे घोषणा पत्र में हमने घोषणा की है। तो घोषणा पत्र में और कई वादे हैं, जैसे युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, उसकी बताएं क्या है? मोदी जी की घोषणाएं आज दिल्ली में साक्षात रूप से उसमें दर्ज हुई है, वोट के रूप में, जीत के रूप में। तो हमारी जो भाजपा की जो भी घोषणाएं होती है वो पत्थर की लकीर होती है कि जो हमने घोषणा कर दी वो उस पर पूर्ण रूप से क्रियान्वयन होगा। इसका आश्वासन हम युवाओं को भी देते हैं और युवा और महिलाएं हमसे इस विषय पे पूर्ण रूप से आश्वस्त होती है कि भाजपा जो भी घोषणा करती है उसको पूर्ण करती है। जोहार साथियों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड 45 से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं श्री संजय अग्रवाल जी। जी भैया बताएं, अगर आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है, जीत के निर्वाचित होकर आते हैं, तो मुख्य आपकी प्राथमिकताएं विकास को लेकर क्या रहेंगी? मुख्य प्राथमिकता जो मेरी रहेगी, यहाँ के सीवरेज, नाली और जो बीच में जो नालियों के बीच में टूटा हुआ सेप्टिक टैंक, उसको, और सेप्टिक टैंक के ऊपर जो निकला हुआ ढक्कन, वो मेरी पहली प्राथमिकता रहती है। और दूसरी प्राथमिकता की सफाई। भारतीय जनता पार्टी लगातार हर एक विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में जीत मिल रही है और शहर सरकार मिलती है और बॉडी बनती है आप लोगों की, तो कोई उसमें आपको दायित्व तो मिल सकता है क्या? और तो संगठन तय करेगा, इसमें मैं कैसे बोल दूंगा कि मेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा। जी। और कल सीएम साहब का दौरा भी है दुर्ग में, उसको लेके क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोग के द्वारा? यहाँ पर हम लोग 3:30 बजे अपने पहले आप वो निकालेंगे रैली, और वो रैली जाके सीएम साहब के उसमें शामिल होगी, हमारी सम्मिलित होगी। और सम्मिलित होने के बाद वो कार्यक्रम के बाद यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर फिर हमारी भोजन और उसकी व्यवस्था रहेगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मैंडेट मिला, उसके बारे में? ये तो सरकार की जो कार्यशैली है और जो सरकार का जो काम करने का तरीका है, वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको दिल्ली चुनाव का है, जो आज विजयी बहुमत से हमको सफलता प्राप्त हुई। वार्डवासियों के लिए अंत में क्या कहना चाहिए? वार्डवासियों से ये कहता हूँ कि मेरे को अगर उनको आशीर्वाद मेरे प्राप्त हुआ तो मैं उनके उम्मीदों में खरा उतरूँगा और हर कोशिश करूँगा कि उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान करूँ। बताए कि अगर वार्डवासी अगर संजय भैया को आशीर्वाद देते हैं आप लोग, तो किस तरह से आप लोग विकास को देखते हैं और जैसे जन सुविधा से जुड़ी हुई चीज़ों को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे और किस तरह से बढ़ाएंगे? ये बहुत सौभाग्य की बात होगी इस वार्ड के लोगों के लिए यदि संजय अग्रवाल जी जैसा पार्षद इस वार्ड को मिलता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ गृह मंडल के द्वारा इस कॉलोनी को एक अच्छी अधोसंरचना के साथ विकसित करके दिया गया था। और ये एक कानूनी प्रावधान है कि छत्तीसगढ़ गृह मंडल जो है वो कॉलोनियों का निर्माण करता है और विकास करता है, लेकिन उसके बाद में उनकी सेवाओं का संधारण जो है वो नगर निगम, नगर पालिकाओं को दे देता है। और जब नगर निगम को ये संधारण दे दिया गया तो उनके द्वारा इसको निगलेक्ट कर दिया गया। और ये एक बहुत विडंबना रही है कि हमेशा यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही नगर में, और कांग्रेस का काम जो प्रतिनिधि करते हैं उनका पहले अपना स्वार्थ होता है, बाद में जनता की सेवा होती है। उसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि इस कॉलोनी की पूरी सीवरेज लाइन डैमेज हो गई हैं, पूरा ड्रेनेज डैमेज हो गया है, और जो सड़कें हैं, कंक्रीट की सड़कें हैं,
उसके ऊपर में डामर की परतें बिछा दी गई हैं। तो इस सब के कारण से वाटर सप्लाई जो है, पानी की टंकियाँ टूट गई, तो उसके बाद दोबारा टंकियाँ नहीं बनाई गई, तो आज लोगों के घर में पानी नहीं पहुंचता है। तो इन सब के कारण से लोग बहुत परेशान हैं। ये जो कॉलोनी अच्छे पढ़े लिखे लोगों की और संभ्रांत लोगों की कॉलोनी है, आज बहुत तकलीफ़ में लोग यहाँ पर जी रहे हैं। और इसके लिए यही ज़रूरी है कि यहाँ पर एक तो भाजपा जैसी एक अच्छी पार्टी की सरकार बने नगर में, और संजय अग्रवाल जो यहाँ से प्रत्याशी खड़े हुए ये विजयी हों, तो फिर हम लोग उम्मीद करते हैं कि इन सब समस्याओं का निराकरण हो पाएगा। गृह निर्माण मंडल का मुख्य रूप से अधोसंरचना का कार्य है, तो आप किस तरह से निर्माण के रूप में क्या कुछ विकास करेंगे अपने वार्ड में और शहर में, अगर भैया जीत जाते हैं? इस कॉलोनी में कुछ अवैध निर्माण हो गए हैं, कुछ अवैध कब्जे हो गए हैं, पान के ठेले, दूध के ठेले ऐसे लगा दिए गए हैं, और वो सब कांग्रेस के नेताओं की आड़ में ये सब काम हुए हैं। बहुत सारी गलत सीवरेज लाइन डाल दी गई हैं जो व्यक्तिगत लोगों के लिए डाली गई हैं, बहुत सारी ड्रेनेज बना दी गई हैं जो व्यक्तिगत लोगों के लिए बना दी गई हैं। तो उन सब चीज़ों को हम लोग हटवाएंगे। ये कॉलोनी जो है अपने मूल स्वरूप में आए, एक अच्छी कॉलोनी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में एक मॉडल कॉलोनी के रूप में पद्मनाभपुर को जाना जाता था। वो इसका सम्मान हम लोग वापस दिलवाने की कोशिश करेंगे।